एक दिन अकबर और उसके राज दरबारी बीरबल के साथ अपने दीवाने आम में बैठे थे। तभी एक आदमी भागते हुए उनके दरबार में आ गया। जहांपना, मेरी मदद कीजिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। तुम्हें क्या हुआ है? थोड़ा आराम से सांस लो और फिर बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। जहांपना, मैं अफगानिस्तान से आया हुआ व्यापारी हूँ। मैंने एक नाव किराए पर ली थी ताकि अपना सामान यहाँ ला सकूं। लेकिन अब वो नाव वाला अपने आप को नाव में रखे सामान का मालिक बता रहा है। हुजूर, मैं बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें। अब मेरे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा है मेरे पास। वैसे तो मैं इस सल्तनत में नया हूँ, लेकिन मैंने आपकी बादशाहत के बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं समझ गया हूँ और मैं उस गुनहगार को ढूंढकर उसे सजा देकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बीरबल, पता लगाओ कि सच क्या है। जी जहांपना, मुझे पूरी कहानी शुरुआत से सुनो। जब बीरबल ने पूरी कहानी सुनी तो उसने नाव के मालिक और नाव चलाने वाले डांडी को दरबार में बुलाया। अगले दिन नाव का मालिक और उसे चलाने वाला डांडी और व्यापारी दरबार में आए। तुम इस व्यापारी को क्यों परेशान कर रहे हो? हुजूर, ये आदमी धोखेबाज है। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ। ये पता लगाना मेरा काम है कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन हुजूर, जब इसने नाव पर यात्रा करने के लिए पूछा तो मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। मैंने तो ये सोचा था कि ये बेचारा समुद्र के उस पार से आ रहा है और इसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मैंने इसे अपनी नाव पर यात्रा करने की इजाजत दे दी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे मल्लाह से भी पूछ सकते हैं। जी हुजूर, वो सारा सामान हमारे साहब का है। ठीक है, बहुत हुआ। कल इस मसले का हल हम यहीं दरबार में करेंगे। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल ने अपने दरबारी के कपड़े उतारकर एक मुनीम के कपड़े पहन लिए। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और फिर दोनों नदी के तट पर पहुंच गए। बीरबल ने जैसे ही नाव के मालिक को देखा, वहाँ उस नाव के बगल में खड़ा है। जरूर यही नाव होगी। बीरबल ने अपने दोस्त से उस नाव वाले से मोल भाव करने के लिए कहा। तुम बेचने के लिए क्या क्या सामान लाए हो? हुजूर, हमारे पास सबसे बेहतरीन गलीचे और कालीन है जिससे आप अपने महल और घर को सजा सकते हैं। आइए खुद ही देख लीजिए। क्या तुम यहाँ अपना सामान बेचने के लिए लाए हो? जी, यही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 10,000 रुपए से भी ज्यादा का सामान है। और दूसरी जगहों की बजाय दिल्ली में गलीचों की मांग कुछ खास नहीं है और जो कीमत तुम बता रहे हो वो बहुत ज्यादा है। आप कितना दे सकते हैं हुजूर? मैं इस सारे सामान के लिए 5,000 दे सकता हूँ, अगर तुम बेचना चाहते हो तो। ये तो सामान की कीमत की आधी रकम है। मैं इस सामान का इतना ही दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं खरीद सकता हूँ। जो भी तुम्हारा आखिरी फैसला हो तुम मुझे बता सकते हो। रुकिए रुकिए,
आप ये सब 5,000 में खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नमूने देख लेता हूँ। बिल्कुल हुजूर। मुनीम जी, क्या आप कुछ नमूनों से इस सामान की गुणवत्ता देख सकते हैं? बिल्कुल हुजूर, लाओ हमें कुछ नमूने दिखाओ। बीरबल गलीचों की ध्यान से गुणवत्ता देखता है। ये किस तरह की कलाकारी है? बनावट में क्या रखा है हुजूर? आप गलीचों के बेहतरीन रंगों और चित्रकारी को देखिए। ये चित्रकारी उतनी अच्छी नहीं है। हमें तो पिछले साल यहाँ बाजार में भी उपलब्ध थे। ये उतने अच्छे नहीं हैं हुजूर। आप कुछ ज्यादा कीमत दे रहे हैं। इन गलीचों के लिए 5,000 बहुत ज्यादा रकम है। हाँ, आप सही कह रहे हैं मुनीम जी। हमें इन गलीचों के लिए 3,000 से ज्यादा नहीं देने चाहिए। ये तो बहुत ही कम कीमत है, लेकिन अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मैं 3,000 से भी काम चला लूंगा। बहुत बढ़िया। कल हम सामान उठाने आएंगे और पैसे भी साथ ही दे जाएंगे। फिर वो दोनों उस जगह गए जहाँ वो व्यापारी ठहरा हुआ था। वो व्यापारी से मिले और व्यापारी ने भी उनका आदर सत्कार किया। हुजूर, आप बैठ जाइए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर पारसी गलीचे और कालीन यहाँ बेचने के लिए लाए हो। जी, बिल्कुल सच है। मेरे पास 10,000 से भी ज्यादा का सामान है। बीरबल और उसके दोस्त ने वही तरीका यहाँ भी अपनाया। इस साल दिल्ली में गलीचों की मांग बहुत कम है, तो मैं सारे सामान का तुम्हें 5,000 रुपए दे सकता हूँ। क्या? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये वो कीमत नहीं है जिस पर मैं अपने गलीचे बेचना चाहता हूँ। अगर मैंने इन्हें इस कीमत पर बेचा तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 7,000 कैसा रहेगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हुजूर। मैं आपसे कह रहा हूँ, 10,000 इसकी वाजिब कीमत है। इन गलीचों को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इससे कम कीमत पर बेचना मेरे कारीगरों की बेइज्जती करने जैसा होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन तय किए हुए वक्त पर नाव का मालिक और व्यापारी दरबार में आ पहुँचे। स्वागत है। मैंने कुछ खोजबीन की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। लेकिन उससे पहले तुम दोनों में से क्या कोई ईमानदारी से बताना चाहेगा कि इस सामान का मालिक कौन है? मैं हूँ हुजूर। नहीं हुजूर, मैं मालिक हूँ। बीरबल पहले से ही सच जानता था। उसने डांडी को बुलाया। मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं, तो क्या तुम अब मुझे सच सच बताना चाहोगे या सजा के भागीदार बनना चाहते हो? डांडी ने पहले अपने मालिक को देखा और फिर बीरबल की तरफ। डांडी बुरी तरह डर गया था और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। हुजूर, हमारे मालिक ने हम सबको ये झूठ बोलने के लिए 25 रुपए दिए हैं। गलीचों का असली मालिक व्यापारी ही है। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो हमारे मालिक ने हमें करने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसा कि ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन जुर्माने के रूप में
तुम्हें 500 रुपये राज्य और 500 रुपये व्यापारी को अदा करने होंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा हुजूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अगर आप ना होते तो मैं बर्बाद हो चुका होता। हाँ। अगर आपको मेरी और बीरबल की जुगलबंदी पसंद आई है तो आप हमारा चैनल कुक्कू टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे और बादशाह अकबर के साथ हमारे चैनल कुक्कू टीवी पर।